हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 20 टॉप 10 जीके का प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यह किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न आपको 2 से 3 देखने को मिल जाते हैं पेपरों में। काफ़ी चुन करके टॉप 20 क्वेश्चन यह तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम फिर अपने पहले प्रश्न से। भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु। तो भारत के सफ़ेद रेगिस्तान की बात किया जाए तो वह गुजरात राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, गुजरात राज्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह का बात किया जाए तो सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह होगा वह ठंडा होगा, और सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह होगा वह गर्म ग्रह होगा। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून है, इसलिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, यह एक पुस्तक काफ़ी फेमस पुस्तक है, एग्जाम में खूब पूछता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी? नहीं। दयानंद सरस्वती? हाँ दोस्तों, एकदम ये प्रश्न का ये आंसर सही है। ऑप्शन संख्या बी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि? नहीं। थायराइड? नहीं। यकृत, लीवर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो वह यकृत यानी कि लीवर है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न पर चलते हैं अपने। पांचवा मेरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन दिया गया है? अनुच्छेद 19? नहीं, ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 21 ये है। अनुच्छेद 21 से जो शिक्षा का अधिकार आपको मूल अधिकार के रूप में देता है, अनुच्छेद 21 ये। तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 ए में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए नहीं, एक सींग वाला गेंडा के लिए। एकदम सही है, ऑप्शन संख्या बी, एक सींग वाला गेंडा जो है वह काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और यह असोम राज्य में मिलता है, असोम राज्य में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई हर्ट्ज? नहीं, डेसिबल। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। अब प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन ए की कमी से? नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है।
विटामिन बी की कमी से नहीं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अब आप प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया? नहीं, यहाँ तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी? नहीं, यहाँ इनका जन्म हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न मेरा है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने? नहीं। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, भगत सिंह। अब चलिए दोस्तों अपने 11वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 11वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं, समुद्रगुप्त? सही है ऑप्शन संख्या बी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब मेरा 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? रैम? नहीं, सीपीयू? हाँ, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अब 13वां प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। ऑक्सीजन? ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अगला जो है 14वां प्रश्न है कि भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर? नहीं, जयपुर? ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यह जो है राजस्थान राज्य में है। मेरा 15वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा पर? नहीं, महानदी पर? ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 16वां प्रश्न है हमारा, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? एक्सरे? नहीं। गामा किरणें? नहीं। यूवी रेज यानी कि पाराबैंगनी किरणें? यूवी रेज यानी कि पाराबैंगनी किरणें जो हैं वह जो है ओजोन परत हमें इसी किरण से बचाती है। यह किरण काफ़ी हानिकारक होती है और सबसे ज़्यादा कैंसर होती है हमें पराबैंगनी किरणें यूवी रेज से। इसलिए ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब 17वां प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश? नहीं। तमिलनाडु? नहीं। केरल? ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अब 18वां प्रश्न है हमारा कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है यह किसका ठोस रूप है? नाइट्रोजन का? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 19वें प्रश्न पर चलते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष? नहीं। 5 वर्ष? नहीं।
यह लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आज का लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न पर हम चलते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। सिक्किम नहीं, त्रिपुरा नहीं, अब आगे गोवा। यस, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारा सीरीज का टॉप 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है आपको किसी भी एग्जाम में जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।